हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आप लोगों का एमसीआरई का एग्ज़ाम है 18 दिसंबर को। उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी तक आपके पीवाईक्यू आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें जनरल अवेयरनेस का क्या लेवल रहा है आपका, ठीक है, वही मैं कराऊंगा। मैंने 2-3 एम्स के पेपर के स्क्रीनशॉट लिए हैं। उसमें से जनरल अवेयरनेस के जितने भी जीके के क्वेश्चन थे मैंने उठा लिए हैं। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आर्टिकल से रिलेटेड हो, या आपका उसमें जियोग्राफी से रिलेटेड हो, या आपके पार्क वगैरह जो भी उन्होंने त्योहार पूछा है, पेंटिंग से पूछा है, मैं आपको कराऊंगा। प्लस इसमें जो भी ऑप्शन होंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद अगर आपने सपोर्ट करा तो मैं आपको जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं वो भी कराऊंगा। प्लस उसमें जो आपका इंग्लिश के में कंपैरिजन, जो भी पैसेज वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने देखे थे, उसमें 2-4 पैसेज है। हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वही मैं देखूंगा, ठीक है। मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और कोई गलती हो जाए उससे माफ़ करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फन पार्क इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फन पार्क है। इसका आंसर इन्होंने बताया है एराविकुलम नेशनल पार्क। एम्स का पेपर है, आप देख सकते हैं एम्स लिखा है, 27 जून 2023 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसमें बात करूंगा, एराविकुलम नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित है। ये केरला में स्थित है, ठीक है। ऐसे ही इसमें पेरियार दिया है, ये दोनों केरला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये हमारा कर्नाटका में स्थित है। हैली नेशनल पार्क की मैं बात करूँ, ये उत्तराखंड में आपका स्थित है, ठीक है, यूके में स्थित है। अब मैं बात करता हूँ यूपी में आपका कोई राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। इसमें पूछा भे देन कलम इज अ मेजर रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। इसमें पूछा है कि ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति, ठीक है। जैसे हम जनजाति कहते हैं, ठीक है, सॉरी, जनजाति कहते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है ये एक फेस्टिवल है वेहन देन करम, ठीक है। ये फेस्टिवल किस ट्राइब से रिलेटेड है, फेस्टिवल किस जनजाति का है, ठीक है। इसमें आंसर उन्होंने बताया है ठीक है, जैंतिया ट्राइब्स, मतलब जैंतिया जाति से रिलेटेड है, ठीक है। जैंतिया जनजाति से रिलेटेड है। मैं बात करता हूँ, इसमें आपसे पूछा था इनसे, ठीक है। जैंतिया, आपको ये अजीब अजीब नाम है, कैसे याद होंगे। मैं आपको 3 नाम बताऊंगा, आपको याद करने ही करने हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों नाम पे आप याद कर लो, कहाँ से हैं, कहाँ से रिलेटेड करते हैं, तीनों को बता दे रहा हूँ। अगर ये तीनों आ जाएं आपको कुछ नहीं, आंख बंद करके मेघालय लगा देना है, ठीक है। मेघालय से रिलेटेड हैं ये तीनों। और आपको बता दूं ये तीनों पहाड़ी के नाम हैं, प्लस इन्हीं के नाम पे इनके त्योहार के नाम पड़ते हैं, फेस्टिवल के नाम पड़ते हैं। तो आप इजी से कर सकते हैं। जयंतिया ट्राइब्स कहाँ की है, मेघालय की है, और जयंतिया त्योहार का बनता है, मेघालय का है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, आपको तीनों याद करने हैं। अगर आपने थोड़ा भी कंपटीशन पेपर की तैयारी की होगी तो आपको याद होगा, मुझे भी याद है, मैंने भी कंपटीशन की तैयारी करी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। इसमें पूछा है आपसे बहरिया ट्राइब्स आपकी कहाँ की, ये आपकी मध्य प्रदेश एमपी की है। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा है सारिया ट्राइब, इनका कौन सा फेस्टिवल होता होगा, ठीक है। ये आपकी राजस्थान की ट्राइब्स है, ठीक है, राजस्थान की जनजाति है आपकी। प्लस इसके बारे में पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इसके बारे में पॉइंट है आपका कि इसमें कौन सा ये त्यौहार मनाते हैं। इसमें आपका ये मनाते हैं कुंभ, ठीक है। कुंभ सीतावाड़ी जिले में मनाते हैं, एक मेला होता है इनका, ठीक है। वो सारिया ट्राइब जनजाति मनाती है, ऐसे ही है इसमें। नेक्स्ट इसमें वायगा ट्राइब, ये कहाँ की है, ये एमपी की है। ये कौन सा त्यौहार बनाती है, ये आपका बनाती है कर्मा, ठीक है। जैन, आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है जो अब तक बहुत बार रिपीटेड हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयंतिया ही है। एकमात्र यही ट्राइब्स है जो इससे बहुत कुछ जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं जो भी ट्राइब्स, मेघालय की पूछी जाती हैं। और कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया, मैंने आपको बता दिया, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। आपसे क्या पूछा है इन्होंने आपसे पूछा है कि इसमें विच हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएट विद द यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है यंग बंगाल मूवमेंट की कौन अध्यक्ष थी, एसोसिएट थी, कौन थी, ठीक है। आपसे इसके बारे में इन्होंने पूछा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन क्या था। आपको यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। हेनरी डेजलो,
आपको ये नाम याद करना है सिर्फ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। उसमें निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हुई थी? इसमें पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मैंने आपको दोनों बता दी। इसमें इनका आंसर है 1962, 1962 होगा। आपकी जो स्थापना की गई थी राष्ट्रीय श्रम संस्थान अनुसंधान एवं विकास संस्थान की 1962 में की गई थी। अब आपसे वो पूछ सकते हैं लेबर डे, इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा है। और लेबर डे ये रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ आया था ये? यूपी ट्रिपल एस सी का जो आपका पीईटी का पेपर हुआ था 2021 का, उसमें आपसे पूछा था, ठीक है। इसमें आपका आंसर होगा 1 मई को हम लेबर डे मनाते हैं, वर्ल्ड लेबर डे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में योजना आयोग का स्थान लिया है? आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आंसर इसका नीति आयोग होगा। अब इससे आपसे क्या पूछ सकता है, ठीक है, ये कब बना था? ये नीति आयोग बना था 2015 में। योजना आयोग की जगह इसका नाम अब नीति आयोग रख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें आपके जो अध्यक्ष हैं कौन थे, ठीक है। इसमें राजीव कुमार जी थे, ठीक है, राजीव कुमार जी थे। लेकिन अब कौन है? अब उनकी जगह पे के सुमन बेरी हैं, ठीक है, डॉक्टर सुमन के बेरी हैं आपके, सॉरी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उसका पुराना नाम योजना आयोग था। प्लस इसमें क्या है, आपसे पूछा है इन्होंने कि जो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपकी होगी नेशनल, ठीक है, नेशनल होगी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगी आपकी, इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी नीति बड़ी नहीं है जो मैं लिख पाऊँ, ठीक है, आपको मैंने बोल के बता दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होगी आपकी, ठीक है। इसमें आपका कार्यकाल कितने साल का रहता है? 5 साल का रहता है, ठीक है। 2015 से बना था। अब तक रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा, ठीक है। इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष पूछते हैं, जो सबसे हेड होता है वो कौन होता है? नीति आयोग के हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो भी उस टाइम पर प्रेजेंट में होते हैं। 2015 से तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आगे चल के कोई चेंज होते हैं तो उनकी जगह वो होंगे, उनसे कोई चेंज होते हैं तो वो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। आपसे पूछा है इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसुलर रिवर फॉलोज वेस्टलैंड, ठीक है। वेस्टवार्ड से आपसे पूछा है इन्होंने कि पेंसुलर रिवर, पेंसुलर रिवर्स का मीन क्या होता है? दक्षिण भारत की ओर बहने वाली रिवर होती है। ये दक्षिण भारत की ओर बहने वाली रिवर होती है, ठीक है। इसमें आंसर होगा इसमें नर्मदा होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। इसमें और क्या हो सकता है? अब आपसे वो पूछ सकता है, दक्षिण भारत की इसने पूछ लिया तो इसमें पूछ सकता है पूर्व की तरफ, ठीक है, पूर्व की और कौन कौन सी नदी बहती है? अब मैं उसमें बताऊंगा महानदी आपकी बहती है, प्लस आपकी उसमें बहती है गोदावरी बहती है, प्लस उसमें कृष्णा नदी भी बहती है, और तथा उसमें कावेरी नदी भी आपकी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताऊंगा मैं आपको कि वेस्टवार्ड इन्होंने आपको एक ऑप्शन दे दिया, ठीक है, नर्मदा। नर्मदा के अलावा कौन कौन सी इसमें बहती है? आपकी हो गई उसमें ताप्ती नदी हो गई, ठीक है, माही नदी हो गई, प्लस इसमें तवर नदी हो गई। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है तवर वाली, ठीक है। तवर वाली जो नदी है आपसे बहुत बार पूछी जा चुकी है, तवर नदी हो गई। साथ में आपकी लूनी नदी हो गई एक। ये सब वेस्टवार्ड की ओर रिवर बहती हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। इसमें पूछा है आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, ठीक है। आर्टिकल 6 में आपके क्या है क्या नहीं है? आर्टिकल 6 किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है राइट्स टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव मैरिज टू इंडिया एंड पाकिस्तान। आर्टिकल 6 की बात करूंगा, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 6 की बात करूंगा मैं। इसमें आपके क्या है? इसमें आपका राइट टू सिटीजन है, आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। ये कि पर्सन, जिस पर्सन ने मैरिज की है इंडिया एंड पाकिस्तान से, ठीक है, ग्रेट। अब मैं बात बताऊंगा इसमें क्या है। 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले के जो लोग हैं या बाद में जो इंडिया में आए थे वो नागरिक अपना सकते हैं, बहुत से आधार पे अपना सकते हैं, ठीक है, पंजीकरण के आधार पे अपना सकते हैं, वो वंश के आधार पे अपना सकते हैं, ठीक है। अब वो लोग बाहर रहते हैं तो अगर यहाँ पंजीकरण कराएंगे तो अपना सकते हैं, ठीक है।
उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, ठीक है। ऐसे इसमें आपके पूछा जाएगा कि आपके जो नागरिकता के सिटीजनशिप्स के आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं। आर्टिकल 5 से लेके आपको 5 to 11 तक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जन्म, वंश और पंजीकरण से आप अपना सकते हैं। साथ ही आप त्याग कर सकते हैं, अपने आप त्याग सकते हैं, या आपने कोई भी राष्ट्रीय हित के खिलाफ कराओ तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टू टाइप ऑफ सेल साइज ऑफ द सेल इज करेक्ट। इसमें दोनों साइज इन्होंने करेक्ट बताए हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का आपका होता है 1 से लेकर 10 तक होता है। ऐसे ही आपका यूकैरियोटिक सेल का आपका होता है 5 से लेकर 100 मीटर का होता है, ठीक है। बोथ 1 and 2 दोनों आपके सही होंगे। नेक्स्ट है आपका सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड मेला है जो कि आपका कौन से स्टेट का है, कौन से राज्य का है, आपसे ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका हरियाणा होगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मेला होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब इससे रिलेटेड आपका कौन सा करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूरजकुंड मेला जो 2023 में हुआ है कौन से नंबर का हुआ है, 36वां नंबर का हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है सूरजकुंड मेला, हरियाणा में भी, ठीक है, फरीदाबाद में होता है, ठीक है। यूपी में कौन कौन से मेले होते हैं, यूपी में आपसे पूछ सकता है कुंभ मेला होगा आपका, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान में आपसे पूछ सकता है राजस्थान का कौन सा है, राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट मेला है आपका पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आपसे पूछा है महात्मा गांधी कॉल्ड हाल्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ दी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा है, ठीक है। उन्होंने किस घटना के बाद आपका वापस ले लिया गया था, आंसर है इसका चौरी चौरा घटना, ठीक है। इंसिडेंट जो भी घटना हुई थी चौरी चौरा की, उससे पूछा है। ऐसे ही पूछा है कि गांधी जी के और कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, आपके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसमें गांधी जी ने करा है जैसे चंपारण आंदोलन किया है, चंपारण और खेड़ा आंदोलन उनका है, प्लस उनका स्वराज आंदोलन है, और नमक आंदोलन भी उन्हीं का ही, ठीक है। ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी हमारी, उसमें उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन करा था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन करा था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री शरण योगी मानधन PMSYM पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय, आपको ये याद करना होगा 2019 में ये इन्होंने लॉन्च की थी, ठीक है, PMSYM जो भी योजना थी स्कीम। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वोट, ठीक है, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा है कि इलेक्शन में वोट कौन कर सकता है प्रेसिडेंट के, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट कर सकता है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, जो हमारे राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर इलेक्टेड होंगे सिर्फ वो ही कर सकते हैं, ओनली 2 होगा इसका आंसर सही, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं करेंगे, ओनली 2 होगा। प्रेजेंट टाइम में हमारी जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति जी जो हमारी हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वीं नंबर की हैं, प्लस संथाली जनजाति से वो बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आपसे पूछा है कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सिंधी नहीं है, तेलुगु, संस्कृति, तमिल है। अब मैं बात करूंगा हमारी भारत की राजभाषा कितनी है, 22 भाषाएं, ठीक है। कौन से अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट कौन सा है, 22 भाषाएं प्लस उसमें कौन सी है 8वीं अनुसूची में, और सबसे पहला जो भाषा के आधारित पे जो राज्य बना था, स्टेट बनी थी, वो कौन सी थी, आंध्र प्रदेश थी। सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज द नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है। करंट का क्वेश्चन होगा उस टाइम का, प्रधानमंत्री जन धन योजना, एम्स रायपुर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु इज द न्यू स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव। आपसे पूछा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष कौन है, केविन मैककार्थी है, जो भी इस टाइम प्रेजेंट में भी हैं, प्लस, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट कौन है, 46 नंबर के हैं, ठीक है, उनके हैं जॉन बिडेन है, जो बिडेन, पेन नहीं है, ठीक है, फिंगर से लिख रहा हूँ, जो बिडेन है उनके, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया घर के कौन है, ठीक है, घर के यहाँ के, हमारे यहाँ के जो इंडिया के लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में,
ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी योजना कारीगरों और शिल्पकारों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज फॉर आर्टिसन एंड क्राफ्ट वर्कर्स के लिए है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील मनुष्य द्वारा बनाई गई है। इसमें आपका बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, निम्न में से कौन सी झील मनुष्य द्वारा बनाई गई, ह्यूमन क्रिएटेड लीक है। ठीक है, मानव निर्मित हम कह सकते हैं उसे। आंसर इसका हीराकुंड झील है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हीराकुंड है, लेकिन जिस भी कैंडिडेट ने लगाया उसने लोकटक लगाया, लोकटक नहीं होगा, हीराकुंड झील है। ठीक है, लेक है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में स्थित है। प्लस लोकटक वाली जो होती है, लोकटक जो झील जो इस कैंडिडेट ने लगाई है वो मणिपुर में है, और ये इससे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है ये। साथ ही ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। ठीक है, नेशनल पार्क बना हुआ है आपका, उसमें केबिल लेमजाओ। ठीक है, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क बना हुआ है, यहाँ फुगदी पाई जाती है। एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है, केबिल लेमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि आपका मणिपुर में स्थित है। मणिपुर से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है इसमें। ठीक है, जो सांबर लेक है वो कहाँ पर है, सांबर लेक है आपकी राजस्थान की लेक है। ठीक है, सांबर झील आपकी राजस्थान में पाई जाती है। प्लस इसमें आपकी एक है, इसमें पूछी गई है बारपानी की लेक कहाँ पर है, मेघालय से है। ठीक है, हीराकुंड याद रखना आप, हीराकुंड सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मणिपुर से रिलेटेड। ठीक है, फिर से मैंने बता दिया। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग राष्ट्रीय राजनीतिक योजना 2017 से 2025 के अंतर्गत आता है। 6 रोग आता है, ट्यूबरकुलोसिस आता है। ठीक है, एम्स ऋषिकेश का ये पेपर है, उसमें पूछा गया था। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस आता है। ट्यूबरकुलोसिस से और कौन कौन से पूछेगा, कॉस्टिव एजेंट का कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। लेप्रोसिया कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। मलेरिया का आपको याद ही होंगे, फाल्सीफेरम ओविल। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें आपसे कौन से पूछ सकता है, इसमें आपका और पूछ लेगा तो टेस्ट के नाम पूछ लेगा, कौन कौन से होते हैं। CV नॉट होता है, पहले सबका PPD होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होता है। साथ ही आपके में इसमें बहुत सारी स्टेन्स भी होती हैं। गवर्नमेंट में अगर कोई स्टेन आपसे पूछे तो FN होती है। ठीक है, FMN होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा गया था करंट में, स्पेस सिस्टम डिजाइंस लैब वाज गारंटेड इन विच इंडियन स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली डिजाइन लैब का नाम किस भारतीय राज्य में किया गया था, गुजरात में किया गया था। आप देख सकते हैं इसमें करंट क्वेश्चन भी आते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा था प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बीमारी के प्रकोप के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करने हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रत्यापूर्ण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक ने $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन है। ठीक है, केरला का है। वर्ल्ड बैंक में भी हमारी बहुत सारी बैंक आती हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें, अगर आप कहेंगे तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, उसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जयमंडल निश्चय आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, शेषचलम जयमंडल निश्चय स्थित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान पर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कौन सा राज्य हमारा सबसे छोटा है जनसंख्या के हिसाब से। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, आपसे इन्होंने पूछा है कि हमारे भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका आंसर उन्होंने बताया कोट्या में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा और भी हमारे यहाँ इंडिया में स्थित हैं, जैसे कि हमारा नीति आयोग उन्होंने पूछा था। ठीक है, नीति आयोग का हमारा होगा दिल्ली में स्थित। ठीक है, ऐसे ही BCCI का मैथ से रिलेटेड वो पूछ सकता है, उसका है मुंबई में स्थित। इसरो का आपसे पूछ लेगा, इसरो में अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया गया था, आप लोगों ने सबने देखा होगा, लैंडिंग भी देखी होगी, उसका है इसरो का बेंगलुरु में स्थित है। प्लस कैक बहुत हाल ही में चर्चा में रहा है, कैक का भी आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा है कालीघाट चित्रकला उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस में हुई थी, किस राज्य में हुई थी चित्रकला। ठीक है, पेंटिंग से पहले मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि इसमें एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है इस वक्त, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है, ये बहुत पूछा जा रहा है, ये बिहार की है। आप सर्च करके देखना नेट पे, आपको बहुत चीज़ें इसके बारे में सुनने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसे ही कालीघाट आपकी पूछी, ये पश्चिम बंगाल की है। मधुबनी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है,
उसका अधिवेशन आपका आयोजित हुआ था बॉम्बे में आयोजित हुआ था। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो किससे पूछेगा, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इस वक्त वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है, मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। ठीक है, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, उसमें आपसे पूछा है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, कौन था। ठीक है, अब तो नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश संस्थापक कौन था, दंतीदुर्ग था। ऐसे ही बात करूंगा, इसमें आपका चालुक्य वंश का कौन था, पुलकेशिन था। इसका इंपॉर्टेंट इसमें यही है, एक राष्ट्रकूट वंश है, ठीक है, एक हमारा पुलकेशिन वंश है। उसमें चालुक्य वंश का कौन था, पुलकेशिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा है पेरियार ईवी रामास्वामी ने निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने पूछा था आत्मसम्मान आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चैनल डिग्री लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। 8 डिग्री चैनल अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ऐसे ही आपका पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को करता है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह से करता है वो अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पाकिस्तान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ साझा होती है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए इन्होंने कि कौन से राज्य के साथ होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उत्तराखंड से नहीं होती है पाकिस्तान की सीमा, हरियाणा से भी नहीं होती, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं होती है, गुजरात से होती है। ठीक है, ऐसे इसमें राजस्थान से होती है। आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, पंजाब से भी होती है, हमारी वाघा बॉर्डर है वहाँ पर हुआ, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश से करती है हमारी। ठीक है, 3 राज्य 3 स्टेट प्लस 1 यूटी। यूटी कहते हैं इंडियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से करती है। मैं बात करता हूँ पंजाब, मैंने आपको बता दिया 3 राज्य में, पंजाब हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, प्लस आपका गुजरात हो गया। ठीक है, यूटी की मैं बात करता हूँ आपके कौन से करती है। यूटी में आपका जम्मू कश्मीर एंड आपका लद्दाख हो गया। ठीक है, ऐसी मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे। इसमें पूछा सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पश्चिमी नदियों में सिंधु चुनाव और शामिल हुए थे। कौन से शामिल हुए थे, इसमें आपसे पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द इंडस वैली ट्रीटी वेस्टर्न रिवर्स इंक्लूडेड इंडस चेनाब एंड। ठीक है, उसमें झेलम नदी शामिल हुई थी। उसमें हमारा समझौता हुआ था कि हम इतना पानी पाकिस्तान के पास रहेगा, इतना इंडिया के पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपसे पूछा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में मेरा लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका आंसर होगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आप देख सकते हैं इसमें स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय दे रखा है, कृषि विज्ञान, आपको उन तीनों के पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कल्याण निधि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, केरल था। आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वेलफेयर फंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, केरला था। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा आपसे, इन्होंने पूछा है पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में तथा बर्फ या ओलों के रूप में पृथ्वी पर वापस आने की जल संरचना की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर एंड बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन स्नो और हेल इज कॉल्ड। उसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं, जलीय चक्र कहते हैं। आपके जियोग्राफी के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं नॉन टेक्निकल में, जबकि हमारा कुछ काम नहीं होता, लेकिन ये बेसिक के बारे में हमसे पूछते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को। नेक्स्ट इसमें करंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से उपनाम अर्जित किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग अर्न द निकनेम ऑफ रावलपिंडी एक्सप्रेस, किसका उपनाम है, किसका निकनेम है, शोएब अख्तर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आपसे पूछा है वाज अवार्डेड 2021 में एडिशन, आपको पूछा था 2021 में एक खिलाड़ी से पूछा है को प्लेयर्स कैप के 2021 संस्करण में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ द्वारा अपने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में जाना जाता है। उन्हें हम कहते हैं काइल जेमसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा है आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, आपसे पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद का राष्ट्रीय आपातकाल किससे संबंधित है। ठीक है, आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352 से संबंधित है। मैं बात करूंगा हमारे राष्ट्र में कितने आपातकाल हैं, कितना क्या। ठीक है, 3 प्रकार के आपके राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं, प्लस उसमें आपके कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है,
पहला होता है हमारा इसमें राष्ट्रीय आपातकाल होता है हमारा, जो कि हमारा 352 से इसका आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। सेकंड है आपके पास इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफलता राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, उसमें आपका 356 होगा। नेक्स्ट है आपके पास राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तीसरा आपके पास वृत्तीय आपातकाल होता है, इसका 360 आर्टिकल होता है। ये तीन आपको याद करने ही करने हैं, 352, 356, 360। अब आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने तीनों दिए हैं, 356, 352, 360। यही तीन है, इन्हीं तीनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अलग अलग आपको याद करने पड़ेंगे कि 52 किस लिए होता है, 56 किस लिए होता है, 60 किसके लिए होता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है आपका 352 आर्टिकल किससे संबंधित है, 360 आर्टिकल किससे संबंधित है, कि भारत में कितने राष्ट्रीय आपातकाल हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से भारत के पहला विधि मंत्री था। इसमें लिखित था है, ठीक है, कौन से विधि मंत्री थे हमारे, ठीक है, इसमें हमसे पूछते हैं, ठीक है। भीमाराव रामजी अम्बेडकर जी थे। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे कौन है लॉ मिनिस्टर इसमें, ठीक है, इस वक्त हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। लॉ मिनिस्टर की बात करता हूँ मैं, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च इट्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर नेम, ठीक है, सिमरोग, ठीक है, सिमरोग नाम के सबसे शक्तिशाली महासंगणक विक्षेपित किया है, किस देश ने किया था, ईरान ने किया था। करंट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं करंट से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डैश हैज डेवलप्ड एमीटैक विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डाटा लॉन्गर डेवलप्ड फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट 2021, ठीक है, ने एमबी टैंक विकसित किया जो 2021 में शीतांगर श्रृंखला प्रबंधन के लिए विकसित भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने किया था, IIT रोपड़ ने किया था ये। इसमें आपकी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकलती हैं, IIT से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इसमें विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च द लॉन्ग मार्च 4V रॉकेट कैरिंग द हेयरिंग 2D HY2D सैटेलाइट, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने हैयांग 2D HY2D उपग्रह को ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 4V रॉकेट प्रक्षेपित किया था। चीन ने किया था। इस वक्त आपको कौन कौन से रॉकेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मिसाइल्स के बारे में पढ़ लेना है, चाइना और रसिया, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। 2022 से लेके 2023 तक यही इन्हीं दोनों ने करा था लॉन्च, आसपास में करी है। नेक्स्ट है इसमें नो स्पिन इज अ ऑटोबायोग्राफी इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन। नो स्पिन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, आपसे पूछा है, सेन बॉर्न की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम वैसे है सेन बॉर्न के अलावा शायद अफरीदी, इनसे बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इनकी बहुत बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ दी हु अमंग दी फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न टू रिसीव द बुकर प्राइज, ठीक है, निम्नलिखित में से बुकर प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे। सलमान रश्दी जी थे, मैंने बताया था, सबसे मेन नाम है इसमें सलमान रश्दी जी का ही है, ठीक है। अब इसमें आपके पूछ सकता है कि जो बुकर प्राइज है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, आपका दिया जाता है इसमें फिजियोलॉजी में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिया गया। और अभी 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के किसी जो जेल में लोग थे उन 3 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल द इंडिट ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाराजपाल में हस्तक्षेप की नीति को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाराजपाल ने हस्तक्षेप की नीति को समाप्त कर दिया गया है। इसमें आपका है लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा आंसर, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सेकंड है आपके पास दादा भाई नौरोजी स्टार्टेड द न्यूज़पेपर ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारत की आवाज़ समाज पत्र शुरू किया था। कब शुरू किया था उन्होंने, 1883 में यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे उन्हें वो पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कौन से किया था, बहुत फेमस है उनका यंग इंडिया नाम का अखबार है उनका, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं 2023 में इसमें पूछा था आपकी बुकर प्राइज किसने दिया था, एक नाम मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, पॉल लॉन्च को दिया गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा है आपसे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है, इसमें पूछा कारकोटा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आपका दिल्ला वर्धन थे, ठीक है।
आपको सेम ऐसे ही याद करना है। ये बहुत कम पूछा जाता है, कारकोटा साम्राज्य का संस्थापक, यूपी ट्रिपल का फेवरेट क्वेश्चन है वैसे ही, ठीक है। वो भी हमारे लेवल का नहीं है, ये लोअर वीडियो एग्जाम का है, इन्हें बेसिक पूछना चाहिए, ये हार्ड पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, इसमें आपसे पूछा है इन्होंने कि द फेमस हिंदोरा फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध हिंदू जलप्रपात स्थित है? झारखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा आपसे, इसमें आपसे पूछा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेजर्ट्स एंड कंट्री इज इनकरेक्ट, ठीक है। आपसे मरुस्थल के बारे में पूछा है, कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा सही है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल संयुक्त अमेरिका में है, ठीक है, ये सही है। ऐसे ही मोहबी मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी सही है। टकलामन मरुस्थल चीन में, ये भी सही है। ग्रेट बैक्टीरिया मरुस्थल अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आपसे पूछा है सॉरी, इज आल्सो नोन एज अ, ठीक है, एक्रोमेटोस्पिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका जाना जाता है वर्णता जाना जाता है, कलर रेडनेस जाना जाता है। लेप्रोसी आपको मालूम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। आपका कौन सा गलत है? इसमें समताप मंडल वायुमंडल की तीसरी परत गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इज द सम ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एंड कंस्टिट्यूशन प्राइस, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर उत्पादित सभी माल और सेवाओं का योग है, कौन सा योग है? इसमें आपसे पूछा है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपसे ये पूछ सकता है RGDP की फुल फॉर्म क्या है। मैंने देखे थे इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चंस बने, एक फुल फॉर्म भी आपसे पूछ रखा है, बाद में मैं दिखाऊंगा फुल फॉर्म में भी आपको मैं बता दूंगा कैसा क्या है, कैसे क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी बैंक 2021 में केनरा बैंक में विलय हो गई थी। ये सेम यही रहेगा, आपसे रिपीटेड पूछ सकता है, ठीक है। सिंडिकेट बैंक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, इज अ रेडुलिस्टिक एंड फोक थिएटर फ्रॉम ऑफ डांस इन गोवा बेस्ड ऑन मैथोलॉजिकल स्टोरीज फ्रॉम द पॉपुलर इंडियन एपिक्स द रामायण एंड महाभारत। आपसे पूछा है लोकप्रिय भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों पर अधिक आधारित गोवा में नृत्य की कर्मकांडी और लोक नृत्य का रूप है, कौन सा है? रणमाले है। नेक्स्ट की बात करूंगा, आपसे पूछा है भूया एक लोकप्रिय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? आपके अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। भूड़िया इज अ पॉपुलर डांस फ्रॉम द ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, आपसे पूछा है इसमें पंकज आडवाणी बोन एशियन चैंपियनशिप 2019 में आपके पंकज आडवाणी जी ने कौन सी एशियन चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है। स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। स्नूकर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। नेक्स्ट की बात करूंगा, आपसे पूछिए स्नूकर क्या, बहुत सी इसमें चैंपियनशिप आपकी होती हैं, वो पूछी जाती हैं। व्हाट वाज द प्राइज मनी इन IPL 2019, ठीक है, 2019 विनर्स। IPL 2019 के विजेता के लिए पुरस्कार राशि क्या थी? 20 करोड़ थी। ऐसे ही आपका पूछ सकता है भी हाल ही में इंडिया और पाक का जो, सॉरी पाक नहीं, ऑस्ट्रेलिया का किसका नाम आ जाता है, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपका नाम, जो भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी आपका मैच हुआ था उसमें कितनी पुरस्कार राशि जीती गई थी, उनके जो कप्तान है उनका नाम पूछ सकते हैं। किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था हमारे इंडिया की तरफ से, किसके अच्छे रन बने थे? जीटी ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है, जो जीती थी गेम। नेक्स्ट की बात करता हूँ, आपसे पूछा है इसमें कि हु कैन प्रोमुलगेट एन ऑर्डियंस, ठीक है, कौन अध्यादेश का प्रचार कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे अगर किसी जेल में कोई कैदी है, अगर वो रिट लगाता है कि हमें क्षमादान की शक्ति भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति जी के पास भी होती है। नेक्स्ट इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाई, भारत का संवैधानिक औपचारिक रूप से द्वारा बनाया गया है, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं, प्रांतीय नहीं, भारत सरकार नहीं। और वो भी उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई हैं। सबसे अच्छा संविधान हमारे यहाँ का है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। देखिए आप सिटीजनशिप से दो ऊपर भी एक आर्टिकल 6 पूछा था आपसे, ऐसे इसमें पूछा है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप, ठीक है। भारत संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सेकंड है, ठीक है, भाग सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आपसे इन्होंने पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोबेल प्राइज विनर इन 2018 में नोबेल प्राइज किसने जीता था? आपसे ये पूछा इन्होंने, ठीक है। इन दोनों ने जीता था, डेनिस मुक्वेगे, मैक्वेरे, नादिम अब्देल। ये आप क्वेश्चन मत याद करना,
अभी प्रेजेंट टाइम के आप देख जाना अगर आपको याद देखनी है तो, ठीक है। ऐसे इन्होंने पूछा है विच डे वाज ऑब्जर्व इन एज वर्ल्ड नो तम्बाकू डे। 2019 में कब बनाया था नो तम्बाकू डे? 31 मई को बनाया था। ऐसे ही 1 मई को आपको पूछ सकते हैं, ऊपर पूछा था लेबर डे, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। 1 मई को लेबर डे बनाते हैं, 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको आवाज़ थोड़ी धीरे लग रही हो तो आप लोग इसे 1.5x पे लगा के देखें, आपको अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कौन सा दिन, वो हिंदी में बता दिया उन्होंने कब बनाते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। हमारे भगवान बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। अब मैं बताता हूँ गौतम बुद्ध जी से कुछ संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन्होंने कितनी एज में, मतलब कितनी आयु में इन्होंने सन्यासी बन गए थे या इन्होंने सन्यास अपना लिया था? 27 एज में इन्होंने सन्यास अपना लिया था, ठीक है, सन्यासी बन गए थे। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपने पढ़ा भी होगा, किसी सुना भी होगा, ठीक है। इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें बोध गया में हुई थी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनसे पूछा गया कि इनकी 3 शिक्षाएं थी, ठीक है। यूपी +C में ये पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है आपके, उसी से बेस से लिया जाता है, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी थी मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। 3 शिक्षाएं थी महात्मा बुद्ध जी की, बड़ा कर लेता हूँ इसे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। पहली थी इनकी सम्यक विचार था, दूसरी थी इनकी सम्यक कर्म, तीसरी थी इनकी सम्यक विश्वास। ऐसे ही गौतम बुद्ध जी से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इसमें कि उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इन्होंने क्यों संन्यास कर लिया था, वो भी इनकी 4 दशाएं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। इसमें आपसे पूछा हु रोट रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। डाउट मत रखना, ठीक है, डाउट मत रखना आप लोग, फिर आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखी थी। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, आपसे पूछा दांडी मार्च टुक प्लेस इन विच ईयर। दांडी मार्च किस वर्ष में हुआ था? 1930 में हुआ था आपका। किन से रिलेटेड है? महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है ये, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने करा था। क्यों करा था? नमक यात्रा थी ये। कितने मील ये चले थे, ठीक है, आपसे ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कितने मील चले थे ये। पहले से ये पूछ लेता है कि दांडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी, ठीक है। ये आपके साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी, साबरमती आश्रम से शुरू की थी। कितने मील चले थे ये? 241 मील चले थे महात्मा गांधी जी। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 241 मील चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, आपसे पूछा इन्होंने नामचा पर्वा इज अ पीक ऑफ विच हिमालय, ठीक है। नामचा पर्वा किस हिमालय का शिखर है? आपसे ये पूछा है। नामचा पर्वा, नामचा पर्वा है हमारे अरुणाचल हिमालय का शिखर है, ठीक है। ऐसे ही आपसे और कुछ पूछ सकता है, तो इसमें कश्मीर हिमालय से रिलेटेड पूछेगा। कश्मीर हिमालय की ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक पूछ सकता है, उसकी नंगा पर्वत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, आपसे क्या पूछ सकता है इसमें? नेपाल हिमालय से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि उसकी ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट होती है। जैसे हम नेपाल में एक क्वेश्चन और आता है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? उसे हम कहते हैं सागर माथा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, द राइथमिक यूज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर टू इन अ डे इज कॉल्ड। एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लेवल वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है? हम कहते हैं टाइड, ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, इसमें पूछा है मिट्टी का व्यापक रूप से घर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है क्या? लेटराइट सोल करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है लेटराइट सोल मृदा कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। तमिलनाडु से भी कर्नाटका वगैरह इन क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपके पास इसमें क्वेश्चन पूछा गया अंतरिम बजट 2019-20 में सरकार ने किस विभाग में निर्माण की घोषणा की थी? मछली पालन में की थी। उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें इकोनॉमिक्स में रहता था, आपको क्वेश्चन पूछा गया एमएसपी फुल फॉर्म पूछी गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूछी गई, ठीक है, होती है। आप देख सकते हैं ये दोनों कितना मिनिमम मिलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम में फ़र्क है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी, हिंदी में भी हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही कहेंगे। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट
कुछ और पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है जीडीपी की पूछ सकता है, जिसकी हमारी होती है ग्रॉस, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकती है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे में हो सकती है, इसमें G20 की हो सकती है। G20 की आपसे पूछ लेगा, अभी हाल ही में हुआ था हमारे यहाँ ग्रुप ऑफ 20। नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा वो कि IMF की, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, मॉनेटरी फंड होती है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, आपसे पूछेगा, इसमें पूछा गया था चापचर कुट राज्य का त्योहार है, किस राज्य का है ये? चापचर कुट राज्य त्योहार है, मिजोरम का है ये। चापचर कुट पूछ लेगा राज्य त्योहार किसका है, ठीक है, मिजोरम का है, फेस्टिवल ये मिजोरम का है। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट ये पूछ सकता है कि राजस्थान के कौन कौन से हैं, राजस्थान के इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा हो गया हमारा, ठीक है, प्लस इसमें हमारा हो गया, मैंने ऊपर बताया था आपको, पुष्कर मेला हो गया, प्लस इसमें हमारा राजस्थान में पतंग महोत्सव भी बहुत फेमस है। पतंग महोत्सव हमारे गुजरात का भी फेमस है। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ सकता है वो कर्नाटका के, कर्नाटका में आपका हो सकता है कंबाला त्योहार होता है एक, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, इसने पूछा है आपका अहमदाबाद के एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तक हैं, मलका साराभाई हैं, ठीक है, भरतनाट्यम नर्तक कौन है ये पूछा है, अहमदाबाद के प्रसिद्ध मलकाबाई साराभाई। अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी नृत्य रिलेटेड, तो या तो किसी की डेड हो गई होती है, ठीक है, या उनके लिए किसी में पुरस्कार मिला हुआ होता है तो ही पूछते हैं, वरना नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट की बात करूंगा, आपसे पूछा है गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये आपका, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा इसे। अगर मैं कंप्यूटर की सीरीज चलाऊँ, कंप्यूटर जितने क्वेश्चन थे प्लस इंग्लिश कंपैरिजन जो पैसेज वाइज पूछे थे, और प्लस हिंदी की जो पूछे गए थे वो भी मैं आपको करा दूंगा। उसमें आपके लिखा है 10 नंबर की हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है। थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाना।